Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you are all are doing good. So welcome back to my channel. आज जो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ व्लॉग, वो मैं आजकल मैं बहुत ज़्यादा जाने लगी हूँ ना बाहर, लेकिन फ्रंकू हो गई हूँ मैं आजकल बहुत ज़्यादा। लेकिन जो है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरी काम होता है तो ज़ाहिर सी बात है जाना पड़ता है। और आज जो हम लोग आए थे वो पिज़्ज़ा पॉइंट आए थे, क्योंकि जो है ना हम लोग लास्ट ईयर जब गए थे चेस्ट वैल्यू, तो वहाँ पर हम लोग को एक कार्ड मिला था जिस पे डिस्काउंट था, अच्छा खासा डिस्काउंट था, 50% ऑफ था हर पिज़्ज़ा के ऊपर। तो हमने ये वाली ऑफ़र अवेल की और इसका फ़ायदा उठाया, और आज हम लोगों को जाना भी था तो इस वजह से हमने घर में लंच नहीं किया, हमने पिज़्ज़ा पॉइंट में लंच किया। बच्चों के साथ अक्सर यही होता है कि आप उनकी तैयारियां करते करते सलमान को नाश्ता वगैरह करवाने में इतनी लेट हो जाता है, तो फिर वो लंच का टाइम ही अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम बाहर ही लंच कर लेते हैं जब हमें कहीं बाहर जाना होता है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाता है कि फिर लंच में भी टाइम वेस्ट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है कहीं पर भी जाने के लिए। तो यहाँ पे ये बलून्स वगैरह लगे हुए थे, सलमान तो यहाँ पर चिल कर रहा था, खेल रहा था। और फिर उसके बाद हमारा ये आ गया था पिज़्ज़ा। यहाँ पर हम लोगों ने 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे। एक मैंने फ़जीता मंगाया था, चिकन फ़जीता फ्लेवर मंगाया था, और दूसरा हम लोगों ने जो मंगाया था ना, वो मलाई टिक्का मंगाया था। बहुत ही ज़बरदस्त होता है बच्चों के लिए ना, ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं होते, ना इसके अंदर हैलपिनो वगैरह होता है, तो बस ये सलमान ना ईज़िली खा लेता है। तो ये वाला मैंने मंगाया था, और मेरी मदर ने भी टेस्ट किया था ये वाला। और दूसरा जो ये था, एक रेगुलर मंगाया था हम लोगों ने, और एक स्मॉल मंगाया था यहाँ पर हमने, तो फिर भी जो है बच गया था इसमें से। और फिर बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने ये एंजॉय किया पिज़्ज़ा, और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से निकले अपनी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में जो हम लोग को लेना था ना, वो एक बास्केट टाइप की देखी थी मैंने, कि उसके अंदर सलमान के क्लोथ्स वगैरह भी हो जाएं, और फिर ना टॉयज़ वगैरह भी उसके अंदर अरेंज हो जाएं। तो लेकिन मैंने जो देखा था ना, वो दराज पे देखा था। दराज पे जो है कम से कम 849 रुपीज़ का था, और ये जो मैंने ख़रीदा है ना, वो 1200 का ख़रीदा है। तो मेरे ख़्याल से सही है। और अब हम लोग जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये ख़रीद ही लो, मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ गई थी। बाकी जो चीज़ें थी वो छोटी मोटी चीज़ें थी, तो बेसिकली जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ ली थी ना, वो हमने ये ली थी। दराज पे जब मैंने देखा था, तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली यही पड़ जाता है डिलीवरी चार्जेस वगैरह के, फिर उसके बाद यही इसके प्राइजेस हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम यहाँ पर गए ही हैं, तो हम यहाँ से ये ले ही लें। बहुत ही कम कैपेसिटी में आने वाली ये चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे जो मैं ले रही थी, वो मैं छोटी छोटी बास्केट्स ले रही थी, वो भी फैब्रिक मटेरियल की बनी हुई होती हैं, और उसके ऊपर स्टैंड लगा हुआ था। तो ये जो चीज़ थी ना, मुझे बड़ी सही लगी थी, और रीज़नेबल प्राइस में भी थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये ख़रीद ली। और इसके साथ जो है ना, ये पीसेस मिल रहे थे, और इनको जो आप बनाते हैं ना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह पार्ट्स को ज्वाइन करना है, और बहुत इजी तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक के ये मटेरियल है।
ये जो है यहाँ पर मैंने सारे सलमान के क्लोथ्स रख दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। बस ये है कि इसमें हैंग करने का नहीं है, तो हैंग करने का फिर मैं अपनी अलमारी में रख लूँगी। जो मुझे लग रहा था ना, वो जब मैंने इसको दराज पे देखा था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लग रहा था कि इसका जो ये मटेरियल होगा ना, जो इसके ऊपर चढ़ाएंगे हम, जो इसके कवर करेंगे, वो जो है ना पैराशूट का होगा। लेकिन ये पैराशूट का नहीं था, ये नॉर्मल जो फैब्रिक होता है, ये बिल्कुल उसी के तरह का था, और बस इसके ऊपर जिप लगी हुई थी। तो मेरे ख्याल से इतने पैसों में इतनी ऐसी चीज़ बस ठीक है। अदरवाइज़ जब सलमान इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके लिए एक बाकायदा वार्डरोब ख़रीद लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग के यहाँ बना है अरबी और मसूर की दाल। इतने कोई मज़े की बनती है ना ये। हम नॉर्मली दाल बनाते ना, उसके अंदर हमने मसाला भून के अरबियाँ इसके अंदर डाल दी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। आज हमने जल्दी से कोई सी रेसिपी बनने वाली थी, इस वजह से फिर हमने ये वाली रेसिपी हमने बना ली। और अक्सर औक़ात हमने बना रहे होते हैं, इतने मज़े की बनती है ये, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये, और जल्दी भी बन जाती है। तो इस वजह से फिर हमने बाज़ार से आने के बाद ये बना लिया था। तो खाना वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सलमान को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी आने के बाद, तो इस वजह से जल्दी से फिर मैंने मीठा पराठा मैंने सलमान को बना कर दे दिया, ताकि इसका पेट जल्दी से भर जाए। और फिर ये जब सो जाता है ना, तो फिर उठता नहीं है और खाने में प्रॉब्लम करता है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि जल्दी से उसको ना मीठा पराठा बना कर दे दूँ, और ताकि ये आराम से सो जाए। फिर उसके बाद सलमान का पेट भर गया था, मुझे सुकून मिल गया था आराम से। ये जब दिल चाहे फिर ये सो सकता है। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना जो मेन टास्क था रोटी बनाने का, फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं रोटी वगैरह बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे वगैरह का पेट भर जाए ना, तो इतना रिलीफ़ मिलता है। फिर उसके बाद आप जितने काम कर लेना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप आराम से कर सकते हैं। सलमान का क्या है कि सलमान जब उसको नींद आती है ना, तो वो कहीं भी बैठ कर सो जाता है, और बस ये होता है कि मुझे कि पेट भरा रहे, वरना तो फिर रात में ये परेशान करता है। और ख़ास तौर पे मैंने सलमान की अब रूटीन ये बनाई है कि दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सुलाती सलमान को। जितना खेलना होता है ना, ये दिन में खेल लेता है। फिर उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक ये सो जाता है, वरना तो इसकी रमज़ानों से रूटीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। लेकिन अब जो है ना, अब जाकर कुछ बेहतर हुई है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। इस दौरान फिर मैं अपना स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ, या फिर जो भी काम होता है मेरा मी टाइम जो होता है, वो मैं आराम से मैं इंजॉय कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं रोटी वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ लूँगी, और फिर मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फिर मैं सलमान की बॉटल वगैरह जो है बॉयल वगैरह करके रख देती हूँ, ताकि बीच रात में कभी भी सलमान को ज़रूरत हो तो मैं बॉयल हुई भी बॉटल आराम से सलमान को दे दूँ। क्योंकि आजकल जो है मानसून का मौसम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरस वगैरह फैला हुआ है बच्चों में ख़ास तौर पे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ आजकल ना, कि सलमान की बॉटल्स वगैरह सही से हाइजीन तरीके से, वैसे तो मैं नॉर्मली करती हूँ, लेकिन अब मैं हर मर्तबा जब भी सलमान फीडर वगैरह यूज़ करता है, उसके फ़ौरन बाद जो है मैं इसको स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ।
फिर अगर खुदा न खास्ता बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है डे। और बस यही सोच में इंसान रहता है कि कुछ ना किया जाए, बस बच्चों को देखा जाए। तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए फिर ये चीज़ करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा था। इस पर कोई बघार वघार नहीं डला है, बस ये है कि इसको ना मसाला भून के, अरबी में मसाला भून के, और फिर उसके बाद जो दाल थी ना वो उसके अंदर डाल दे दिए हैं। ख़ुद ब खुद रोगन जो है इसके ऊपर आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये डिश है। So guys, that is the end of my vlog. If you like this vlog, so don't forget to hit the like button. और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और इसी तरह के डेली vlogs देखने के लिए। So I will come to the next vlog. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.